विवाह कैंसिल कर दिया, विवाह नहीं हो सकता। अब जितने देवता थे सब में खलबली मच गई कि भाई विवाह तो कैंसिल हो गया, अब क्या होगा। सारे देवता शंकर जी के पास गए, बोले महाराज हम सब पे कृपा करो और जो है ये रूप बदल लो आप, ताकि विवाह हो जाए, ऐसे ना लौटे वापस। शंकर जी ने कहा विवाह हो चाहे ना हो, बाकी रूप में कोई बदलाव नहीं होगा। विवाह हो या ना हो, बाकी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देवताओं ने कहा लेकिन आपकी जो माता जी है वह आपके रूप को देखकर डरती हैं, डर रही हैं आपके रूप को देख करके। शंकर जी ने कहा किसने कह दिया आपको कि माता जी डर रही हैं। देवताओं ने कहा 3 बार आई और तीनों बार बेहोश होके चली गई। क्यों बेहोश होके चली गई? शंकर जी ने कहा आप बताओ क्यों बेहोश होके चली गई। देवताओं ने कहा हमें नहीं पता। शंकर जी ने कहा हमें पता है। क्यों? शंकर जी ने कहा इसलिए बेहोश हो गई क्योंकि वह आरती उतारने आई थी तो आरती की थाली में दीपक जला के लाई थी, दीपक जला के लाई थी। उन्होंने सोचा था कि बढ़िया दीपक जलाऊं तो जमाई प्रसन्न होगा, लेकिन उन्होंने देख लिया हमारे माथे पे चंद्रमा, और जैसे ही चंद्रमा देखा तो उन्होंने सोचा कि जिसके माथे पे स्वयं चंद्रमा विराजमान है उनके सामने मेरे एक छोटे से दीपक का क्या अर्थ है, यही सोच करके बेहोश हो गए। अच्छा बोले दूसरी बार क्यों बेहोश हुए? बोले दूसरी बार इसलिए बेहोश हो गई क्योंकि उन्होंने अपनी आरती की थाली में वो सुंदर जो है पात्र में जल उन्होंने लाया था और सोची थी कि सुंदर पात्र में जल लेकर के जाऊं तो जमाई प्रसन्न होगा, पर उन्होंने हमारी जटा में गंगा को देख लिया, और जब गंगा को देखा तो उन्होंने सोचा कि मैं तो सोचती थी कि सुंदर जो है जल लेकर के जाऊं तो जमाई प्रसन्न होगा, लेकिन वह तो स्वयं गंगा जी को जटा में लेके चलता है, तो उसके सामने मेरे इस जल का क्या मतलब है। बस यही सोच के बेहोश हो गई। बोले अच्छा तीसरी बार क्यों बेहोश हुई? बोले तीसरी बार इसलिए बेहोश हुई क्योंकि उन्होंने अपनी आरती की थाली में दुग्ध रखा था, दुग्ध। तो जो है मेरे माथे पे सांप, और सांप ने दुग्ध को देखा सो वो लपका पीने के लिए, और तब तक वो डर गई। अब काल से सब डरते हैं, तो सर्प है काल, और काल को देख के सब डरते हैं, सो वह भी डर गई। उनको नहीं डरना चाहिए था, उनको सोचना चाहिए कि काल से सब डरते हैं पर मेरा जमाई काल को गले में डाल के आया है तो यह महाकाल है, तो उनको प्रसन्न होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। पर कोई बात नहीं, डर गई। बाकी और कोई बात नहीं है। देवताओं ने सोचा कि अब एक ही तरीका है विवाह होने का, कौन? नारद जी के पास चला जाए। अब नारद जी ही कुछ कर सकते हैं। नारद जी के पास गए और नारद जी को जाके बोले कि महाराज अब आप ही जो करो सो करो, आप ही कुछ कर सकते हो। अच्छा पार्वती जी कौन है? पार्वती जी हैं श्रद्धा। पार्वती जी श्रद्धा है, और हमारे भीतर भी श्रद्धा होती है, पर हमारे भीतर जो श्रद्धा विराजमान है, श्रद्धा को लेकर के हम भगवान की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हमें गुरुदेव का आश्रय मिले, तभी श्रद्धा को भगवान प्राप्त होते हैं। तो ये पार्वती जी हैं, और पार्वती जी को शिव जी तभी प्राप्त होंगे जब गुरुदेव की कृपा होगी। पार्वती जी के गुरुदेव है कौन? पार्वती जी के गुरुदेव है नारद जी। शंकर भगवान की। तो पार्वती जी के गुरुदेव है नारद जी, और गुरुदेव की कृपा होगी तभी जीव को ईश्वर की प्राप्ति होती है। तब नारद जी आते हैं और नारद जी मैना मैया को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? उन्होंने समझाया है पार्वती जी के पूर्व जन्म को लाकर के, पूर्व जन्म को उन्होंने बताया है कि यह पार्वती जो है ये पूर्व जन्म में कौन थी। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तन पाई। ये जो पार्वती है ये पूर्व जन्म में सती थी और दक्ष के यहाँ जन्मी थी, पर किसी कारणवश शंकर जी ने उनका त्याग कर दिया
और शंकर जी के द्वारा त्यागी गई सती अब आपके यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ली हैं। अब जन्म तुम्हारे भवन निज पति लाग दारुण तप किया, अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा। शंकर प्रिया, यह जो पार्वती जी हैं यह हमेशा से शंकर जी की प्रिया है, हमेशा से, जन्म जन्मांतर से शिव शक्ति के हैं और शक्ति शिव की है, जन्म जन्मांतर से। बस आप सब पहचान नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि हमारी बेटी है, पर ये आपकी बेटी नहीं, ये शक्ति है, पहचानने की दे रहे। ठीक उसी प्रकार जैसे मैना मैया नहीं समझ रही हैं, हिमालय जी नहीं समझ रहे हैं कि पार्वती कौन है, उनके असली रूप को नहीं जान पा रहे हैं दोनों, उसी प्रकार हम भी अपने को पहचान नहीं पाते हैं, हम भी अपने को पहचान नहीं पाते हैं कि हम जन्म जन्मांतर से उनके उस जो मालिक है, वह जो परमात्मा है, उसके संतान हैं और उसके अंश हैं। हमें पहचान नहीं पाते, हमको लगता है कि हम संसार के हैं, पर वास्तविकता तो यह है कि हम भगवान के हैं और भगवान में मिलने के लिए ही हमारा मानवीय जन्म हुआ है। हम पहचान नहीं पाते हैं तो कोई आकर के समझाता है, जैसे नारद जी वहां आके समझाए हैं, उसी प्रकार कोई गुरु आता है और हमको समझाता है, और कभी हमें समझ में आ जाता है तो हम उस मार्ग पे चल पड़ते हैं। वास्तव में हम उनके टूटे टुकड़े हैं और उनमें मिलने के लिए तड़प रहे हैं। आज देखो, हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, कौन ऐसा है जो सुख नहीं प्राप्त करना चाहता? सभी सुख प्राप्त करना चाहते हैं और सभी सफल होना चाहते हैं, और सफल होने के लिए मेहनत भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करते, बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा, सफल होना भी है और स्वास्थ्य भी ठीक रखना है, पैसे खूब कमाने हैं, सब कुछ करना है और मेहनत भी करते हैं, पर एक कमी कर देते हैं। मेहनत करते तो हैं, सफल होना तो चाहते हैं, पर एक कमी कर देते हैं। कमी यह कि वो बैठ के सोचते नहीं है कि कब और कितना मेहनत करना है। मेहनत तो करते हैं, सफल होना तो चाहते हैं, पर बैठ करके वह पैराग्राफ नहीं बनाते कि हमें कब क्या कैसे करना है, कितना टाइम अपने काम में देना है, कितना टाइम अपने आप को देना है, कितना टाइम परिवार को देना है। सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेने जाते हैं मार्केट में, तो हम लिख के लेके जाते हैं कितना, इतना जो है ये लेना है, इतना ये लेना है, इतना ये लेना है, इतना किलोग्राम ये, इतना किलोग्राम ये, लिख के लेके जाते हैं। वहां तो हिसाब लगाते हैं, पर जीवन में कभी हिसाब नहीं लगाते कि स्वस्थ भी रहना है, परिवार को भी प्रसन्न रखना है, जीवन भी अपना बनाना है। तो एक टाइमिंग बना लिया जाए कि कब हमें क्या करना है, इतने टाइम हमें इस चीज को देना है, इतने टाइम इस चीज को, इतने टाइम इस चीज को। हिसाब नहीं बनाते। सफल होना चाहते हैं, खूब बड़े बनना चाहते हैं, पर मेहनत भी करते हैं, पर बैठ करके सोचते नहीं कि कब और कैसे कितना करना है, ये सोचते नहीं है। और मेहनत करे जाते हैं, मेहनत करे जाते हैं। एक बार जयकारा लगाना पड़ेगा। सीताराम जी महाराज सब सुख प्राप्त करना चाहते हैं और